New Hope TV, your encounter with God. One day, एक a दिन woman came to me. एक महिला आई. Listen to this सुनिए carefully. ध्यान से. Okay, both husband and wife, दोनों पति पत्नी and coming from a very good family, और बड़े अच्छे परिवार से आए, well educated, बड़े अच्छे पढ़े लिखे. you know. And as I was ministering to this woman, और जैसे पासवान जी उस महिला की सेवा कर रहे थे, I saw a huge serpent standing in front of her. पासवान जी ने देखा कि एक बड़ा सा विशाल सा सांप उनके सामने खड़ा है. And I asked that lady, if you don't mind, I see this huge serpent standing in front of you. पासवान जी देखिए उस महिला से पूछे, देखो बहन अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बड़ा सा विशाल सांप मैं आपके सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ. And that lady started crying. और वो बहन रोने लग गई. And she said, Pastor, और वो कहने लगी, पासवान जी, I had my 5th miscarriage just last week. और उन्होंने ऐसा बताया कि बस पिछले ही हफ्ते मेरा 5वां गर्भस्राव हो गया. For 7 to 8 years, she said, we don't have children. और वो ऐसा बता रही थी कि पिछले 7-8 सालों से हमें बच्चे नहीं हैं. Says, whenever I conceive, वो कहती कि जब भी मैं गर्भ धारण करती I have a dream. मुझे एक सपना आता है. After like a month or so, I have a dream. And in that dream, I see a huge serpent coming and swallowing my children. और देखिए मेरे गर्भवती हो जाने के 1-2 महीने के बाद मुझे एक सपना आता है और उस सपने में मैं ऐसा देखती हूँ कि एक बड़ा सा सांप आकर या अजगर आकर मेरे बच्चे को निगल जाता है. And she says, I scream in the night. और वो ऐसा आगे बताई कि मैं रात को चिल्ला उठती हूँ. And the husband who's working on a good post somewhere, I don't want to mention it. कई अच्छे पद पे वो नौकरी में कार्यशील है. Some of you may know him. आप में से कुछ लोग जानते हो नहीं. And he said, Pastor, this is true. My wife screams in the night, especially, not always, but usually when these things happen to her. और उन्होंने बताया कि पासवान जी बिल्कुल ये सच कह रही हैं, हमेशा नहीं लेकिन जब इस समय के दौरान ऐसा होता है कि रात में चीखने लगती हैं. Now listen to this. अब सुनिए. These are not some uneducated people. God bless them also. But you see, these are people who are working in some good positions. I don't want to mention the names, okay? और देखिए ये कोई अनपढ़ देहाती लोग नहीं है जो ऐसी कोई भी कहानी बनाते. नहीं, ये अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे पद पे कार्यशील हैं, ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं. And next day she says, I will have the miscarriage. और फिर वो बताती है अगले दिन मेरा गर्भस्राव हो जाता था. They were on the verge of separating because of family pressure. यहाँ तक कि परिवार का उन पर इतना दबाव आने लगा कि वो बिल्कुल अलग होने की कगार पे आ गए थे. Church, कलीसिया. this is how the devil is. और ऐसा ही शैतान है. This is how the enemy tries to break families. और इसी तरीके से शत्रु जो है कोशिश करता परिवारों को तोड़ने की. Maybe you had this experience, maybe some kind of dream, some kind of attack in the night, something that is. So that is the reason why many of you are not conceiving. Many of you are not being fruitful in what God has called you to do. शायद हो सकता है ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा या फिर रात के समय आपको भी ऐसे सपने आए होंगे और यही तो वो मुख्य कारण है, मुख्य वजह है जिसकी वजह से परमेश्वर ने जो आपको फलवंत होने के लिए बुलाया है, बनाया है, आप वो नहीं हो पा रहे हैं. I'll give you another instance. और एक वाकया बताते हैं. This woman, she shared this with me. और इस बहन ने आके पासवान जी को ये बताया था. And please, when I say this, I always make sure that the husband or another somebody is there with me. And she said, Pastor, you know, my team members were there. She said, Pastor, I have not had a child for 9.5 years. और देखिए जब भी कोई आके पासवान जी को बताते हैं तो देखिए पासवान जी पक्का करते हैं कि उनके साथ उनका पति या कोई उनका रिश्तेदार रहे और साथ ही पासवान जी के टीम के मेंबर लोग भी रहते हैं. और उन्होंने ऐसा बताया कि पिछले 9-9.5 साल से मुझे बच्चा ही नहीं है. And she says, Pastor, और वो कहने लगी पासवान जी, there is this person who comes and forces himself on me in the night. और ये एक व्यक्ति है, वो बताने लगी कि एक व्यक्ति रात में आता है और मुझसे जोर जबरदस्ती करता है. I understood what kind of spirit that is. और पासवान जी समझिए किस प्रकार की ये आत्मा का कार्य है. I'm opening these things up so that you can understand that sometimes the reason for people not being fruitful in the womb, in the business, in marriage, you know, even young girls, young boys, they have encounters like this in the night. देखिए आपको ये सारी बातें खुलासा करके इसलिए बता रहे ताकि आप समझ It's a जाएं. demonic power. ये दुष्ट शक्तियों का प्रकोप है. इस वजह से देखिए व्यवसाय में या फिर शादीशुदा जीवन में या गर्भ के मामले में, पैसों के क्षेत्र में इस प्रकार का बांझपन का सामना करना पड़ता है. यहाँ तक कि छोटे-छोटे जो नौजवान लड़के लड़कियां उनके साथ भी होता है. These are spirits. ये आत्माएं हैं. So you see, the origin of barrenness is also related to the demonic. आप देखते हैं ये बांझपन का जो जड़ जो है ये शैतानी शक्तियों से भी जुड़ा हुआ है. Today this curse has to be broken in the name of Jesus. Lift your hands, I receive it. लेकिन आज इस श्राप को टूटना ही है. अपने हाथ You उठाकर will बोले मैं be ग्रहण touched. करता You हूं. will be delivered in Jesus' name. आज आपको छू लिया जाएगा, आपको छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम में. You see, there are many daughters of Zion, many sons of Zion who are bound. आप देखते हैं सियोन के बहुत सारे ऐसे पुत्र पुत्रियां हैं जो बंधे हुए हैं. You know, daughters of Abraham, sons of Abraham,
You'll be free in the name of Jesus. अब्राहम के बेटे, अब्राहम की बेटियां जो बंधे हुए हैं, आज आपको छुटकारा मिलने जा रहा है If यीशु you के नाम believe में। this, lift your hand and say, Lord, in the name of Jesus, I will be free today in Jesus' name. अगर आप इस पे विश्वास करते हैं, अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु के नाम में आज मैं आजाद हो जाऊंगा। Hallelujah. बोले हालेलुया। Today, I want you to listen very carefully. आज चाहते हैं कि बड़े ध्यान से आप सुने। It is not something that we do, church. और देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं जो हम करते हैं It is कलीसिया। not something because of our efforts. और देखिए, ऐसा कुछ नहीं जो हमारे कोशिशों से हमने किया है। I want to tell you, कहना चाहते the हैं। price for your barrenness has been paid. और देखिए, आपके बांझपन के लिए दाम चुका दिया गया है। Who paid it? Jesus. किसने चुकाया? यीशु See, ने। when you receive what Jesus has done for you, देखिए, जब आप वो ग्रहण करते हैं जो यीशु ने आपके लिए किया है, you see the price that Jesus paid on the cross. आप देखते हैं यीशु ने क्रूस पर जो दाम चुकाया, You are free from that barrenness. उसके जरिए आप आपके बांझपन से आजाद होते हैं। God wants you to be fruitful. परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत बने। If you read वचन पढ़ेंगे तो- Isaiah chapter 53 अगर आप पढ़ेंगे यशायाह के अध्याय 53 में and verse 10 onwards, और उसके 10वें वचन से, it says, वचन में it लिखा है, speaks about the sufferings of Jesus. और देखिए, ये यीशु के दुख उठाए जाने के बारे में बताती है। Yet it pleased the Lord, speaking of the Father, to bruise him, speaking of Jesus. He has put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he, that is his, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. यशायाह का अध्याय 53 उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। तो भी प्रभु को यानी पिता को यही भाया कि उसे यानी पुत्र यीशु को कुचल दे। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से प्रभु यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। I want you to read verse 11 right now. और चाहते हैं कि 11वें वचन को पढ़ें। It says, the Father shall see the travail of his soul, speaking of Jesus suffering on the cross, and he shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteous servant, see, speaking of Jesus, justify many, for he shall bear their iniquities. Church, Galicia. it's not what we do. ये ऐसा It's- नहीं कि हम जो करते हैं, He has borne our sin, our iniquity. लेकिन देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने हमारे पाप, हमारे अधर्म को खुद उठा लिया, सह लिया। One of the testimonies that I've heard in church, in our church, और देखिए, एक खास गवाही जो पासवान जी कलीसिया में, हमारी कलीसिया में सुने a हैं। woman who did not have a child for 15 years. एक महिला जिसे पिछले 15 सालों से कोई संतान बच्चा नहीं था, I dedicated that baby. उस बच्चे को पासवान जी ने खुद अर्पण किए। And one day I will dedicate your baby also. और एक दिन यकीनन आपके बच्चों को भी पासवान जी समर्पण करेंगे। Hallelujah. बोले हालेलुया। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? Don't doubt your partner. Don't doubt God's word. आपके जोड़ीदार पर संदेह न करें। देखिए, परमेश्वर के वचन पर संदेह बिल्कुल न करें। I want you to see this clip right now.
saw the sufferings of Jesus on the cross. हमने यीशु के दुख तकलीफों को झेलने वाली बात जो क्रूस पर हुआ था हमने देख लिया। Why this suffering? क्यों ये दुख उठाया जाना? This is not some story. ये कोई कथा कहानियों में से This नहीं, really happened. यकीनन ये हुआ था। I've been there many times. कई बार पासवान जी उस जगह पर हो आए हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, today, आज if the Son of God, the King of Glory, would have to go through so much suffering, it's only because of you. It's only because of us. Today, would you believe in the sacrifice that Jesus did for us? If you'll do, lift your hand and say, I receive you, Jesus, as my Lord, as my God, and as my Savior. Lift your hands and say it at least 3 times. Husband and wife together, and everyone, those who are watching, begin to do that right now. Come on, do चलिए that right जितने भी now. लोग देख रहे हैं अपने हाथ उठाकर इस समय करें, यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। चलिए इस वक्त जल्दी से। You see, that's the perfect आप sacrifice. देखते हैं यही तो एक सिद्ध बलिदान है। Today, आज don't believe in the man of God, but believe in the God who died, who shed his blood for you. He loves you, church. He loves you. और देखिए आज किसी इंसान या किसी प्रचारक में आपको Yes. विश्वास और भरोसा नहीं करना है, लेकिन आज परमेश्वर में आपको भरोसा करना है जो आपसे प्यार करता है, जिसने आपके लिए दुख सह लिया, वो क्रूस पर मारा गया, वो आपसे प्यार करता This is है। the first thing that you need to do. ये पहली चीज है जो आपको करने की जरूरत Pastor, है। somebody told me there's a curse. Somebody told me there's a sickness. Listen, the blood of Calvary will break every curse. The blood of Calvary will stop every sickness. Raise your hand and say, I receive this word in Jesus' name. और शायद कोई Say कहे it. पासवान जी किसी ने ऐसा Yes. कहा कि मेरे जीवन में श्राप का प्रकोप है या कोई बीमारी है, लेकिन कलवारी के क्रूस पर बहाया गया वो लहू अभी सामर्थ्य है उस श्राप को तोड़ने के लिए, उस हर एक बीमारी को नाश करने के लिए। Hallelujah. If you read 1 Samuel chapter 1, अगर आप पढ़ेंगे शमूएल के पुस्तक में पहला अध्याय, there we see a woman called Hannah. वहां पर एक महिला को हम देखते हैं जिसका नाम था हन्ना, She had a husband called Elkanah who loved her so much. और उसका एक पति था जिसका नाम था एल्काना, और वो इससे बहुत प्यार करता था। But in spite of that love that he gave his wife Hannah, she was barren. लेकिन देखिए जितना भी प्यार वो अपनी पत्नी हन्ना से करता था, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हन्ना बांझ थी। This Elkanah had another wife called Penina, और इस एल्काना के और एक पत्नी थी जिसका नाम था पनीना, who troubled Hannah, who accused her, who taunted her. And sometimes this is what has happened to you. और जो हन्ना को सताया करती थी, उस पर आरोप लगाती थी, उस पर ताने मारा करती थी। और देखिए कभी कभी ऐसा ही आपके साथ भी होता है। Maybe you have had relatives speaking against you. Oh, you don't have a baby? You don't have a baby? And you feel that pain, you feel that rejection. और शायद हो सकता है आपके रिश्तेदार आकर आपसे सब बोलते होंगे, ओ तुम्हें बच्चा नहीं है, ओ तुम्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। देखिए इस बात से आपको बहुत ही दर्द महसूस होता है और आपको ठुकराहट अनुभव होता I है, want you to forgive such people. लेकिन चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आप क्षमा करें। Today, open your heart and say, God, I know it's not easy, but the Holy Spirit will help you. और जानते हैं कि ये आसान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। Maybe you had a report और शायद हो सकता है आपको रिपोर्ट मिला and हो something was wrong in that report. और उस रिपोर्ट में कुछ तो खराबी, कुछ And तो then people गलत start लिखा हो। talking about that report in your family. और लोग जो है आपके परिवार में उस रिपोर्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। Can I tell you something? लेकिन क्या आप कुछ बता सकते There हैं? are people who have had perfect reports, but they still don't have a baby. What are you talking about reports? ऐसे भी लोग हैं जिनके पास उनका रिपोर्ट तो सब अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं है। आप क्या रिपोर्ट के बारे में Now बात कर what रहे will हैं? you do? अब आप क्या करेंगे? You know, some people, they just want to accuse you, to put you down. They will not pray for you. They will not say, oh, not having a child because of that report, because of this. My friend, today, forgive them. The Lord will bless you with the gift of a child. Somebody say hallelujah. Come on. और कुछ लोग देखिए आप पर आरोप You लगाना listen चाहेंगे, now. कुछ लोग आपको नीचे डालना चाहेंगे और कहेंगे कि ओ इस रिपोर्ट की वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हुआ, इसके वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, आपको उनकी बातों को ध्यान नहीं देना। आज आपको उनको क्षमा करना है और Even if परमेश्वर you're a आपको आशीष woman, देगा। even if you're a man trusting God to make your life fruitful by you getting married, by your business expanding or something like that, today there will be people accusing you, oh, you're not doing anything, you're not doing anything. Forgive them. Those taunts, those rebukes, forgive them and say, God, my eyes, my heart is on you. Today I forgive them because of you. And you see how fruitfulness will begin to flow into your life, into every area of your life in Jesus' name. Are you ready right now? और शायद हो सकता है आप ऐसी औरतें हो जिन पर ऐसे ताना कसा गया हो, या फिर आप कोई मर्द होंगे जिन पर इस प्रकार से ताना कसा गया, ओ तुम अभी तक फलवंत नहीं हुए, तुम अभी तक बाप नहीं बने, इस तरह के ताने आप पर कसे गए होंगे। लेकिन आज उन लोगों को क्षमा कर दीजिए, पूरे दिल से उनको क्षमा करें और देखिए कैसे फलवंत होने का आशीष आपकी जिंदगी में शुरू हो जाता So है। the first thing, तो पहली चीज, you must commit your life to the Lord and receive Him
as your only Lord God and Savior. आपको अपना जिंदगी प्रभु को समर्पित करना है और उसे अपने एकमात्र प्रभु परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। You see, Hannah didn't go to fight with Penina. आप देखते हैं हन्ना पनीना से लड़ने नहीं गई She did not fight and make her husband's life miserable. और देखिए वो लड़ते झगड़ते अपने पति की जिंदगी को और भी दुर्दशा से भरी हुई नहीं बनाई। Husbands, जो पति है love your wife. अपनी पत्नियों से प्यार करो। Don't make her life miserable because of some report. और देखिए कुछ रिपोर्ट के वजह से उनकी जिंदगियों को एकदम बर्बाद न करो। You see, Hannah comes to a stage. और आप देखते हैं हन्ना ऐसे कगार पे आ जाती She's है at a breaking point right now. और बिल्कुल टूटने की कगार पे आ And जाती I है love this scripture. और इस वचन को बहुत पसंद करते हैं। She's broken. और टूट चुकी होती है And in this brokenness, और इस टूटेपन में she draws even more closer to God. वो परमेश्वर के और ज्यादा करीब आ जाती है। People of God, परमेश्वर के your लोगों, brokenness can take you deeper into God, or you can take you away from God. आपका टूटापन जो है यह आपको परमेश्वर के एकदम करीब ले जा सकता है या फिर यही टूटापन आपको परमेश्वर से दूर अलग ले जा Take सकता your है। brokenness to the Lord. अपने टूटेपन को प्रभु के पास ले आए। Take your broken dreams, your shattered dreams to the Maker, to the Creator. आपके टूटे हुए और तबाह हुए सपनों को जो है आपके रचयिता सृष्टिकर्ता के पास लेकर आए। Are you crying, God, I need a house? God, wouldn't you establish me in a house with a life partner or someone? Today you are praying, couples are praying, God, give me the gift of a child. Businessman, you're praying, bless my fruit, make my business fruitful. Today, take it all to Jesus. Take it all to Jesus. और क्या आज आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको खुद का घर दे दे? क्या आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपका घर बसाए, या फिर आप ऐसे व्यवसायिक लोग हैं और जो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे व्यवसाय को फलवंत बना दे? जो भी आपका मामला है यीशु के पास लेकर आइए, यीशु के पास सीधे लेकर आइए। And I want you to read 1 Samuel chapter 1 and verse 10. और चाहते हैं कि पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 10वें वचन को It पढ़ें। says, वचन कहता she है was in the bitterness of soul and she prayed to the Lord and she wept in anguish. और देखिए वो एकदम प्राण उसका कड़वा हो गया और Yes, एकदम yes. व्याकुल और बिलक बिलक कर वो प्रभु से प्रार्थना करने This लगी। is how we're going to pray. और इसी तरीके से आज हम प्रार्थना करने जा रहे We're हैं। not going to lie down and make the prayer of ease. The Bible says, woe to those who are at ease in Zion. और देखिए आज एकदम लेटे हुए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, That's not बड़े prayer. आराम से नहीं, That's not prayer. वो प्रार्थना नहीं है, That's time pass. ये तो बस टाइम पास करना है। Today, लेकिन I आज want everyone, those who are watching, my dear friends, I want you to pray with all your heart.